नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश। मैं हूँ अर्पित। पिछले कुछ समय से हम इंटरप्ट देख रहे हैं। हमने इंटरप्ट के 2 वीडियो देखे, उनमें हमने काफ़ी डिटेल में इंटरप्ट को समझा है। एंड आज हम इंटरप्ट का प्रोग्राम लिखेंगे। तो टाइमर 0 को हम यूज़ करेंगे विद इंटरप्ट। ओके, तो हमारा एजेंडा क्या है आज का? हमारा एजेंडा है हम टाइमर 0 को विद इंटरप्ट से कोड लिखेंगे और उसको माइक्रो कंट्रोलर में हम एग्जीक्यूट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और मैं आपको बताऊंगा कि इंटरप्ट कैसे काम करता है डिटेल में। जो हमने पहले देखा है उसी का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। साथ में हम एट लास्ट 20 मिली सेकेंड का एक ऑन ऑफ भी जनरेट करेंगे, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली वो इंटरप्ट कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अपन सीधे प्रोग्रामिंग में आते हैं। तो हम प्रोजेक्ट में जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, और हम अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे। तो हम दे देंगे टाइमर 0 इंटरप्ट, हमारा प्रोग्राम है। तो अच्छा, यहाँ पे मैं कंट्रोलर 89S52 यूज़ करना चाहूँगा। मैं इसको डीबग मोड में रन करूँगा, तो उसके लिए मैं ये माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर रहा हूँ। स्टार्टअप फाइल हमें चाहिए नहीं। ठीक है, हमें असेंबली में हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि असेंबली मेरा सबसे क्लोजेस्ट है हार्डवेयर के। और इस प्रोग्राम से आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि हम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बिल्कुल रूट लेवल पे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो ये मेरा टाइमर 0 है, इंटरप्ट का प्रोग्राम है मेरा। चलिए चालू करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें ORG0 लिखना है और हमें यहाँ पे हमें जंप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम अपना जो क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम है इसमें जो पहले का जो स्टार्टिंग का 50 बाइट रहता है, 43 बाइट रहता है, वो किसी और काम के लिए रहता है। तो हमें कहीं और जंप करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट पे जाते हैं। आप नाम कोई भी दे दीजिए, उससे नहीं फ़र्क पड़ेगा। ORG 50, शुरू का मैंने 50 बाइट खाली छोड़ दिया है, वो मेरे सब स्पेशल पर्पस के लिए हैं। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट का लेवल लिख देता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा इससे मेरा क्या हो जाएगा कि जो भी मेरे को प्रोग्राम लिखना है सिर्फ 00 लोकेशन पर ही मैंने अभी तक लिखा है। उसके बाद में बाकी का सारा प्रोग्राम मैंने 50 मेमोरी के ऑनवर्ड्स लिखा है। ये अगर आपको अभी थोड़ी सी देर में मैं दिखाऊंगा भी आपको। चलिए अब यहाँ अपना नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं जैसे अपन ने टाइमर 0 के टाइम पे बनाया था। तो हम बोलते हैं मूव टी मोड एंड #0। मान लीजिए मैं टाइमर 0 को फर्स्ट मोड 1 में यूज़ करना चाहता हूँ। और अभी मैं TH0 में भी लोड कर देता हूँ #0। मुझे 20 मिली सेकेंड चाहिए। सो 20 मिली सेकेंड के लिए मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ मुझे कितना वैल्यू लोड करना पड़ेगा। तो मैं कैलकुलेटर में जाता हूँ और मान लीजिए ये मेरा 20 मिली सेकेंड है। 20 मिली मतलब ये 20,000 माइक्रो सेकेंड हो गया। डिवाइड करना है मेरे को 1.085 से। जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो ये लगभग 18433 आता है, 18433। अब इसको अगर आप 65,000 से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, 18433 65,535 से अगर आप सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं 18433 को, तो ये आपका आ जाता है 47102। 47102 को हम एक बार हेक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 47102 को अगर मैं हेक्स में कन्वर्ट करूं तो B7FE आता है, B7FE। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम B7 लिख देते हैं और H, और फिर मूव करके हम TL0 में वही चीज़ लिख देते हैं, #0 मेरा है FE। सो 0FEH। ठीक है, तो TL0 में मैंने लिख दिया। अब मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर कैसे कर देता हूँ? TF0 को मैं क्लियर कर देता हूँ। ये ऑलरेडी क्लियर रहता है वैसे पावर अप में, फिर से कर दिया, कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने थोड़ी अपने पिछले वीडियो में मैंने बात की थी इंटरप्ट अनेबल रजिस्टर की। तो मैं IE रजिस्टर में मैं मूव कर देता हूँ #0 82 का क्या मतलब है? 82 का मतलब है, एक तो मैंने ग्लोबल अनेबल को बंद किया है और टाइमर
जीरो को अनेबल किया, इंटरप्ट अनेबल, ये इंटरप्ट अनेबल रजिस्टर है, मैंने अनेबल किया। और यहाँ ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू मैंने ली है B7FE, ये जो वैल्यू ली है मैंने, ये अपनी 20 मिली सेकेंड के करस्पॉन्डिंग है, 20 मिली सेकेंड के करस्पॉन्डिंग है ये। और ये तो मैंने टाइमर जीरो को मोड 1 में कॉन्फ़िगर किया, ये सब आपको पहले से पता है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आगे, ये हो गया, अब मैं बस टाइमर स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेट बिट TR0, फाइन। तो अभी मेरा टाइमर भी स्टार्ट हो गया, सारा मेरा सेटिंग हो चुकी। अच्छा, आपको याद होगा कि जब हम पोलिंग मोड में कर रहे थे तो तब हमने क्या लिखा था, जंप इफ नॉट बिट TF0 and jump L1. So until this bit is not 0, we have to jump here, like that we had wrote in the earlier when we was doing in a polling mode. Now we don't want to do in polling mode, so we'll say the jump and jump to L1. So like that, it is an infinite loop. We are sitting here. Currently we are not having any activity, but other time whenever we have display update, switch update, वो सब हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। इसको हम ग्राउंड लूप बोलते हैं, ग्राउंड लूप। एम्बेडेड एप्लीकेशन में, हर एक एम्बेडेड एप्लीकेशन में एक इनफाइनाइट लूप होता है, उसको हम ग्राउंड लूप बोलते हैं। और एम्बेडेड एप्लीकेशन कभी डाई नहीं होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, इट मीन्स लाइक ये मेरा अभी पोलिंग में नहीं है, अब मैं उस बिट को नहीं चेक कर रहा हूँ जो मैं पहले चेक कर रहा था। अब हमें क्या करना है, मैंने पिछले वीडियो में देखा था कि जैसे ही मेरा टाइमर 0 ओवरफ्लो होगा, वो मेरे वेक्टर एड्रेस पे जाएगा, तो मुझे उसको कॉन्फ़िगर करना है। तो टाइमर 0 का वेक्टर एड्रेस है 0B। सो मैं कैसे करूँगा उसको, org/00BH, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या कर जाऊँगा, जंप, कहीं भी कुछ भी नाम दे दीजिए, टाइमर 0 ISR कुछ भी दे दीजिए। सो टाइमर 0 ISR पे जंप कर जाऊँगा। टाइमर 0 ISR मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ। सो टाइमर 0 कोई भी नाम दीजिए आप, ऐसा नहीं कि आपको यही नाम देना है। टाइमर 0 ISR करके दिया। अभी आपने यहाँ पे क्या करना है, टाइमर 0 ISR इस जगह पे अब आप क्या करिए, क्लियर कर दीजिए, क्लियर TF0 कर दीजिए और मूव कर लीजिए। मूव TH0 TL0 में आप दोबारा से वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। और अभी आपको क्या है, यहाँ पे अब हमें एक बार पोर्ट को हाई करना है, एक बार पोर्ट को लो करना है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आप हो सकता है आपको लगे कि ये क्या है, ध्यान से समझिएगा। मैं सिंपल इफ एल्स बना रहा हूँ और कुछ नहीं है। इफ एल्स जो सी लैंग्वेज में इफ एल्स होता है वो मैं असेंबली में बना रहा हूँ। तो देखिए कैसे बनाते हैं उसमें। तो मैं क्या करूँगा, CJNE कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल, मैं R1 को कंपेयर करूँगा, किससे, 0 से कर लूँगा मैं, 0 से कंपेयर करूँगा मैं इसको। और अगर ये R1 मेरा इसके बराबर नहीं है तो मैं कहीं पे जाऊँगा, मतलब कहाँ पे जाऊँगा, मतलब मान लो मैं बोलूँगा कि सेट। अगर ये 0 नहीं है तो मतलब ये सेट होगा। तो जब ये सेट होगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पोर्ट को मैं सेट कर दूँगा। तो मैं मूव मेरा P0 को -0FH करूँगा, मैंने सेट कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा क्या करूँगा, बस मैं एग्जिट हो जाऊँगा, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ जंप टू एग्जिट। क्या ये नाम है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, मेरे को साथ में एक चीज़ और करना पड़ेगा कि जब मैं यहाँ आया हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो R1 का वैल्यू है वो 0 नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ नहीं आना चाहता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। तो मैं R1 को 0 कर दूँगा। कैसे कर दूँगा, मूव R1 #000H, ठीक है। तो अब अभी क्या होगा, अगली बार वो यहाँ पे आएगा। इफ एल्स डेवलप कर रहा हूँ बेसिकली मैं इसको दोबारा से समझाता हूँ, अगर आप बस अभी इसको ध्यान से देखिए। अब मैं जब अगली बार आऊँगा, नेक्स्ट टाइम जब यहाँ आऊँगा तो R1 मुझे 0 मिलेगा, R1 0 मिलेगा। तो मैं इसको इंक्रीमेंट कर दूँगा, मैं बोल देता हूँ इंक्रीमेंट R1। इससे क्या होगा, मेरा R1 हो जाएगा 1, ताकि वो उसके अगली बार यहाँ जाए, ठीक है। अभी यहाँ हो गया। अब मैं क्या करूँगा, पोर्ट को सेट कर देता हूँ, पोर्ट को क्लियर कर देता हूँ। सेट तो ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो यहाँ पे पोर्ट को मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। बस अभी क्या है, मुझे बाहर निकलना, जंप एग्जिट कर, जंप एग्जिट।
अब एग्जिट हमने अभी तक बनाया नहीं है तो हम यहाँ बना लेते हैं। और जब हम एग्जिट में जाएंगे तो हमें क्या करना रहता है, बस रिटर्न इंटरप्ट लिखना रहता है। चलिए मैं एक बार पूरा कोड आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए, है ना। इसके बाद एंड स्टेटमेंट और लिख देते हैं, नहीं तो वार्निंग आ जाती है। चलिए मैं आपको पूरा कोड एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए जैसे ही मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। हमने वहाँ पे 0 पे लिख दिया जंप स्टार्ट। हमें जो शुरू की जो 43 बाइट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें उन्हें केयरफुली यूज़ करना है। तो हम जैसे ही स्टार्ट होंगे हम बोलेंगे जंप स्टार्ट। जंप स्टार्ट को हमने क्या 50 से चालू किया। 50 से क्यों, 8 पंजे 40 और 3 43 बाइट मेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने 50 बाइट छोड़ दी, स्टार्ट से चालू किया। अभी मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैंने टी मोड को कॉन्फ़िगर किया, टाइमर 0 को मोड 1 में कॉन्फ़िगर किया। TH0 TL0 मैंने अभी आपके सामने निकाले हैं, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, इसको मैंने क्लियर किया। इंटरप्ट अनेबल मैंने क्या एक ग्लोबल अनेबल किया है और टाइमर 0 को अनेबल किया, मैंने ये अनेबल कर दिया और टाइमर स्टार्ट कर दिया, डन। यहाँ मैंने इनफाइनाइट लूप लिखा है। इनफाइनाइट लूप क्यों लिखा, यहाँ मैंने पोलिंग में नहीं लिखा, पहले मैंने पोलिंग में लिखा था पिछले प्रोग्राम्स में, यहाँ मैंने इंटरप्ट में यूज़ करना है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ और काम करूँगा, अभी नहीं कर रहा हूँ। ग्राइंड लूप में मेरे को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, मैं बाद में करूँगा वो काम, ठीक है। चलिए जैसे ही मेरा ISR पूरा होगा, ऑटोमेटिकली जो टाइमर 0 का वेक्टर एड्रेस है वहाँ पे वो अपने आप पहुँच जाएगा, ये अपना कंट्रोलर उसको वहाँ ले आएगा। जैसे ही अपना कंट्रोलर वहाँ लेके आएगा तो वहाँ मुझे कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन लिखना है, तो मैंने लिख दिया जंप टू टाइमर 0 ISR। तो जब वो टाइमर 0 ISR में यहाँ आएगा, जब टाइमर 0 ISR में यहाँ आएगा तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले फ्लैग को क्लियर कर दिया, फिर मैंने TH0 TL0 का 20 मिलीसेकंड के हिसाब से वैल्यू डाल दिया। अब ये मैंने एक इफ एल्स टाइप का बनाया है। इफ एल्स टाइप का मतलब एक बार मेरे को पोर्ट हाई करना है, एक बार पोर्ट लो करना है, तो उसके लिए मैंने ये थोड़ा सा कोड लिखा है, इसको मैं दोबारा समझाता हूँ, आप समझ लीजिए। जब मैं फर्स्ट टाइम आऊँगा है तो मैं R1 को कंपेयर करूँगा 0 से, तो R1 या तो 0 होगा या नहीं होगा, मान लो 0 है, तो जब मैं फर्स्ट टाइम आऊँगा R1 0 है, हाँ 0 है, तो इफ इट इज नॉट इक्वल देन आई हैव टू जंप, बट करेंटली इट इज इक्वल, सो आई विल कम डाउन, and since R1 is 0 I am making him 1 so that next time I will get different result. So R1 is 0, now R1 become 1 and port I made 0 and I exit, that's all. When I next time I will come, now R1 I will get 1, so it will go to set 1 this place, and I will make port high and I will make R1 0, so that in next time it will go here like that, it will be high low high low high low, like that it will be happening. Okay, I'll build this. अच्छा, तो सॉरी, तो ये हो गया है ना। अब मैं इसको रन करता हूँ और मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए कुछ एरर आ गई है, क्या एरर आ गई है अपन देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हैश नहीं लिखना है, इसको ऐसे लिखना है। तो अभी ये हो गया, कंपाइल हो गया। अब चलिए मैं इसको डीबग मोड में रन करता हूँ। देखिए अभी आपको ये समझ में आएगा, जो मैंने पिछले 2 वीडियो में जो कहानी सुनाई है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ध्यान से देखिए, ये मैंने 0 एड्रेस पे सिर्फ यहाँ जंप लिख दिया और मैंने कुछ नहीं लिखा। आप देखिए बाकी ये सारा मेमोरी मेरा खाली पड़ा है, जो शुरू में जो 50 मेरी 50 बाइट है वो खाली पड़ी है शुरू की। तो मैंने सिर्फ ये सिर्फ एक ही चीज़ लिखा है यहाँ पे, जंप करना है स्टार्ट में, ऐसा करके, ठीक है ना। अभी अब क्या करना है मेरे को, जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा, मैंने यहाँ स्टार्ट लिख दिया और मैं सीधे 32 पे जंप करूँगा। तो देखिए अब मैं एक लाइन करूँ, ये देखिए आप, मैं यहाँ आ गया। 32 मतलब क्या हो गया, 50। अब मैंने 50 मेमोरी लोकेशन में ये सारा काम किया। ये तो आपको पता ही है कैसे होता है ना। अच्छा, इसको मैं आपको यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ। ये मैंने टाइमर 0 ले लिया और पेरीफेरल में जाके पोर्ट ले लिया, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ से निकाले इनको, इसमें से टाइमर 0 निकाला और इसमें से पोर्ट निकाला मैंने, ठीक है यहाँ। अब चलिए हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। एक सेकंड में एक और देख लेता हूँ।
ठीक है, तो अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप चलाता हूँ। देखिए ये मैं एक स्टेप चलाया, टी मोड में वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया। अभी TH0 TL0 में खाली पड़ा है, ये वाली वैल्यू अब उन दोनों में आने वाली। देखिए एक बार, ये देखिए इसमें वैल्यू आ गई। अब क्या है, मैंने यहाँ पे एक फ्लैग को क्लियर कर दिया है ना, फ्लैग मेरा पहले से क्लियर है। इंटरप्ट अनेबल रजिस्टर में मैंने टाइमर 0 का इंटरप्ट अनेबल कर दिया। अभी क्या है, मैंने टाइमर को स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखिए अभी मेरा टाइमर स्टॉप है और मैं उसको रन स्टार्ट करने वाला हूँ। ये देखिए वो स्टार्ट हो गया। बस अब मेरा टाइमर चालू हो गया। ये आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। ये मेरा टाइमर रन कर रहा है, रन कर रहा है, रन कर रहा है। जैसे ही मेरा ये टाइम खत्म होगा, ये ऑटोमेटिकली इस एड्रेस पे आएगा, ऑटोमेटिकली इस एड्रेस पे आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया। ब्रेक पॉइंट कैसे लगाते हैं, ऐसे ऐसे आप ब्रेक पॉइंट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ब्रेक पॉइंट लग जाएगा। आपको जहाँ पे चाहिए वहाँ आप ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगाया यहाँ जाके। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ आ गया। ठीक है, अभी जब ये यहाँ आ गया तो मैंने 0B लोकेशन पे भी ज़्यादा कोड नहीं लिखा। मैंने बोला जंप कर जाओ। कहाँ जंप करना है, यहाँ पे। तो अब ये वो मेरा प्रोग्राम इस जगह पे आने वाला है। ये देखिए आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस फ्लैग को क्लियर किया। ये दोनों मेरे TH0 TL0 जो अभी खाली हो गए, उनमें मैंने नई वैल्यू डाल दी। और अब मैं ये चेक कर रहा हूँ वेदर ये मेरा इफ एल्स वाला मुझे पोर्ट को हाई करना है या लो करना है। तो ये वैल्यू डिपेंड करता है R1 का वैल्यू है 0। कंपेयर 0 से, अगर नॉट इक्वल हो तो जंप करो, लेकिन अभी तो इक्वल है तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, R1 अभी मेरा 0 है, अब हो जाएगा 1। R1 हो गया 1। और अब ये पोर्ट को मैं 0 करूंगा तो आप यहाँ पे देखिए, ये पोर्ट को मैं अब 0 कर रहा हूँ। देखिए पोर्ट हो गया 0। अब मैं बाहर निकल रहा हूँ एग्जिट पे, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से जैसे ही मैं रिटर्न इंटरप्ट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा इस जगह पे, ये आ जाएगा इस जगह पे। मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया, ये आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ आ गया। अब ये यहाँ पे बैठा रहेगा ये। और ये देखिए मेरा टाइमर चल रहा है, टाइमर चल रहा है। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है, जैसे ही मेरा टाइमर पूरा होगा ये अगेन यहाँ आ जाएगा। ये देखिए टाइमर पूरा हो गया, यहाँ आ गया। अब मैं इसको एक स्टेप चलाता हूँ, ये यहाँ मेरे ISR में आ गया है ना। ध्यान से देखिएगा अब क्या होगा। मैंने TH0 TL0 में तो वैल्यू डाल ही दिया। अभी मेरा R1 का वैल्यू है 1। सो कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल, सो ये 0 के बराबर अब नहीं है, तो ये यहाँ जाएगा आपकी बात। ठीक है, अब यहाँ आएगा और मैं इसका पोर्ट, अब ये पोर्ट हाई कर दिया मैंने। ठीक है, इस तरीके से ये मेरा चलता है। अब देखिए मैं इसी प्रोग्राम को डाउनलोड कर लेता हूँ और मैं आपको हार्डवेयर में यही चला के दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ सेटिंग में जाऊँगा, आउटपुट में ये अनेबल कर दिया मैंने। बिल्ड कर लेता हूँ एक बार। बिल्कुल सही हेक्स फाइल क्रिएट हो गई। अब मैं यहाँ जाऊँगा और जो मेरी लेटेस्ट हेक्स फाइल है वो ले लूँगा, ओपन करके अपडेट चिप कर दूँगा। और ये देखिए रीसेट हो गया है ना। अब मेरा कोड आ गया। बस अब मैं लॉजिक एनालाइजर सॉफ्टवेयर चला के देखिए मेरा 20 मिलीसेकंड बढ़िया से मेरे को डिले आ रहा है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और क्विकली बता देता हूँ आपको कि मान लो अगर आपको ऑन और ऑफ अलग अलग टाइम चाहिए तो वो आप कैसे करेंगे। ऑन एंड ऑफ अलग अलग टाइम चाहिए तो आप ये यहाँ पे मत वैल्यू डालो, आप यहाँ पे इफ एल्स के अंदर वैल्यू डालो, इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू डालो तो ये मतलब मान लो 20 मिलीसेकंड का वैल्यू हो गया। और यहाँ पे आप कुछ और वैल्यू डाल दो, जो भी आपको चाहिए, जो आप कैलकुलेट कर लो और वो वैल्यू डाल दो। तो कंसीडर मान लो मैं कुछ ऐसी अंदाजे से वैल्यू डाल देता हूँ, मतलब मान लो यहाँ मैं 7 डाल देता हूँ। तो TH0 में मैंने 7 लिख दिया और ये लिख दिया, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे 20 मिलेगा, यहाँ कुछ और मिलेगा। आप अपने हिसाब से मैंने जो कैलकुलेशन बताया उससे आप कैलकुलेट करिए और वो वैल्यू डालिए। तो अब आपका ऑन का अलग टाइम रहेगा, ऑफ का अलग टाइम। चलिए इसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट हो गया। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। देखिए मेरा ये 20 मिलीसेकंड है और ये मेरा 37 मिलीसेकंड है। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को।
तो हमने अभी क्या किया है, हमने टाइमर 0 को इंटरप्ट मोड में यूज़ किया है। ये हम असेंबली में अभी तक हमने प्रोग्रामिंग की है, और इससे आपको, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में अगर नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, हमें मेल कीजिए, हम आपका डेफिनेटली वी आर रेडी टू आंसर योर क्वेरी। एंड मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, वीडियो शुरू से देखिए, अगर आपने नहीं देखे हो तो, तभी ये आपका फ्लो बनेगा। और अब अगले वीडियो में हम सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों की बहुत दिनों से इच्छा भी थी कि सी में प्रोग्रामिंग करें, तो अब हम सी में प्रोग्रामिंग लिखेंगे आगे के सारे वीडियोस में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। इफ़ यू हैव एनी, कुछ भी डाउट है, अगर आपको कुछ भी समस्या है, हमें मेल करिए, हम वी आर हैप्पी टू आंसर योर क्वेरी। अच्छा, ये वीडियो सिर्फ देखने से नहीं होता है, अगर आप एम्बेडेड जो है वो हैंड्स ऑन वाला काम है, तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछिए और प्रोजेक्ट बनाइए। इसमें आपको M5 बोर्ड ऑर्डर करना है तो यहाँ पे आप हमें मेल कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, और ये बोर्ड आप अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। एम्बेडेड जो है पूरा का पूरा खेल प्रैक्टिस का है। हमने इसके साथ असाइनमेंट दिए हुए हैं आपको, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में असाइनमेंट देख सकते हैं, आपको लिंक दी हुई है, वहाँ से आपने सोर्स कोड अगर आपको डाउनलोड करना है तो ये सारे सोर्स कोड आपको मिल जाएंगे। आप पूरे सोर्स कोड वहाँ से ले लीजिए और उनको रन कीजिए, खुद से लिखिए, जो असाइनमेंट दिए हैं वो कंप्लीट कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मे बी अगर हमसे कुछ गलती हो रही हो तो बताइए, क्योंकि मेरे को भी अभी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बस 20 साल का एक्सपीरियंस है एम्बेडेड में, और मैंने अपना M.Tech कंप्लीट किया हुआ है एम्बेडेड सिस्टम में। लेकिन मैं फिर भी एवरीडे कुछ ना कुछ लर्न करता हूँ, तो मैं सीख ही रहा हूँ। कोई भी डाउट है तो पूछिए, मैं तहे दिल से आपका लिए तैयार हूँ, है ना। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।